नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। लेबनान, गाजा, सीरिया पर हमले के बाद इजराइल ने अब कतर पर भी हमला बोल दिया है। जी हां, ये वही कतर है जहां हमास के साथ उसकी मध्यस्थता वाली बैठकें चल रही थीं। लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से मंगलवार को ताबड़तोड़ हमले दोहा के अंदर घुसकर किए, उसने मिडिल ईस्ट में एक नई आग लगा दी है। पाकिस्तान, अल्जीरिया, सऊदी अरब, यूएई समेत तमाम मुसलमान देशों ने इन हमलों की निंदा की है और इसे पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले को गलत बताया है और कहा है कि इसकी लोकेशन ठीक नहीं थी। लेकिन एक जो दिलचस्प बात है वो ये कि ना तो कतर और ना ही इजराइल पर किसी तरह के एक्शन की बात कही गई है, ना तो सऊदी अरब ने, ना तो तुर्की जैसे किसी बड़े मुस्लिम देश ने कोई सख्त बयान दिया है। इन तमाम देशों ने सिर्फ निंदा की है, लेकिन निंदा से आगे बढ़ते हुए ये देश नजर नहीं आ रहे। इस बीच इजराइल ने यह कहा है कि उसने कतर पर हमले नहीं किए, बल्कि हमास की लीडरशिप को टारगेट करने के मकसद से अटैक किया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी का कहना है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इससे कतर और उसमें रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा पैदा हुआ है। दरअसल कतर ने भले ही इजरायली हमले की निंदा की है, लेकिन उसके पास जंग में उतरने का कोई खुला विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अमेरिका पर ही हथियारों के लिए निर्भर है और लंबे समय से उसका सहयोगी है। ऐसे में अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने से कतर भी बचना चाह रहा है, लेकिन इस्लामिक मुल्कों में साख बचाए रखने के लिए इस हमले की निंदा की जा रही है। आपको बता दें कि इजराइल ने एक के बाद एक कई मुस्लिम देशों को निशाना बनाया है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही इजराइल जो अपना दायरा है, हमलों का जो दायरा है, उसको लगातार बढ़ाता जा रहा है। पहले लेबनान, फिर सीरिया और यमन को निशाना बनाया गया और अब कतर को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद ईरान सक्रिय हो गया है और उसने कतर के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। लेकिन पिछले 2 सालों पर नजर डालें तो इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया है, उस पर हमले किए हैं। लेकिन ईरान ने ही इजराइल पर बड़ा पलटवार किया था और नेतन्याहू की सेना को कड़ी टक्कर दी। आखिरकार इजराइल को ईरान के आगे झुकना पड़ा था और उसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया था। आपको याद होगा, जिस वक्त ईरान ने कतर और कई मुस्लिम देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, तब ज्यादातर मुस्लिम देशों ने ईरान के उस हमले की कड़ी निंदा की थी और एकजुट होकर ईरान पर हमला करने की बातें कही जा रही थी। अब इजरायली हमले के बाद ये देखना होगा कि क्या ये तमाम मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाते हैं या उनकी जो लानत मलानत है वो सिर्फ निंदा तक सिमट कर रह जाती है। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जहां रोज न जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं और न जाने कितने लोग घायल हो रहे हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों की है। इजराइल जिस तरह से हमास को खत्म करने के नाम पर नरसंहार कर रहा है, उसके चलते आज गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। लेकिन अब हमास के लड़ाकों को मारने के नाम पर इजराइल ने कई और देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इस हमले पर इजराइल का कहना है कि उसने हमास के अधिकारियों के ठिकानों पर हमला किया है। हमले के जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं
उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए और लोग सड़कों पर किस तरह से भागते नजर आए। वहीं इस हमले को इजराइल ने सही फैसला बताया है। इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर किए गए हमले की तारीफ करते हुए इसे सही फैसला बताया। स्मोट्रिच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आतंकियों को दुनिया में कहीं भी इजराइल के लंबे हाथों से कोई छूट नहीं है और ना ही मिलेगी। दोहा पर हुए हमले पर ईरान भी काफी भड़का हुआ है। ईरान ने इजरायली हमले की घोर निंदा की है। यहां तक कि ईरान ने इजरायली हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दोहा में हमास अधिकारियों पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खतरनाक उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने सरकारी टीवी को बताया, यह बेहद खतरनाक और आपराधिक कार्रवाई सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विनियमों का घोर उल्लंघन है, कतर की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल गाजा के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अपने हमलों का दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है। पहले सीरिया और यमन को निशाना बनाया गया और अब कतर। और जिस तरीके से कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और तेजी से बढ़ने की आशंका अब बढ़ जाती है। इस हमले के तुरंत बाद ईरान सक्रिय हो गया है और कतर के समर्थन में बयान दिया है। खास बात तो यह है कि 2 सालों में इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमले किए हैं। सिर्फ ईरान ने ही इजराइल पर बड़ा हमला किया है और नेतन्याहू की सेना को कड़ी टक्कर दी है। आखिरकार इजराइल को ईरान के आगे झुकना भी पड़ा और युद्ध विराम की गुहार तक लगानी पड़ी थी। तब जाकर ईरान ने सीजफायर का ऐलान किया। ईरान ने इजराइल के साथ साथ कतर और कई मुस्लिम देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। तब ज्यादातर मुस्लिम देशों ने ईरान के इस हमले की कड़ी निंदा की थी और एकजुट होकर ईरान पर हमला करने की बात भी बोल रहे थे। लेकिन अब इजरायली हमले के बाद ये देखना बाकी है कि क्या मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इजराइल ने जो किया है वो मुस्लिम देशों को अब मंजूर नहीं है।